अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। वीवर्स, आज का हमारा टॉपिक्स है डेजेस एमपी सिरप्स के बारे में कि डेजेस एमपी सिरप जो है हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है या इससे इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं डेजेसिम्पी सिरप्स के बारे में कि डेजेसिम्पी सिरप जो है ये हार्ट बर्न्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर जो हैं अक्सर डॉक्टर जो हैं ये डेजेसिम्पी सिरप्स को हार्ट बर्न्स के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि ज़्यादातर पेशेंट खाना खाने के बाद जलन महसूस करते हैं, मैदे में जलन महसूस करते हैं या उनको जो है फीलिंग ऑफ फुलनेस शुरू हो जाती है। ये हार्ट बर्न जो है ये क्यों होता है, इसका वजह क्या है जिसकी वजह से हमारे दिल में यानी हार्ट के अंदर जो है ये चलना शुरू हो जाता है। ये पूरे इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो हमारा एसोफेगस है जिसको हम खुराक की नाली कहते हैं, ये जो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान एक स्पिंटर होता है जो जो बेसिकली बेंड्स ऑफ मसल होते हैं। उसका काम ये होता है कि ये जो कांटेक्ट ऑफ स्टोमेट्स होता है उनको वापस एसोफेगस से बचाता है कि जो खुराक हमने खाया और हमारे मौत से होती हुई एसोफेगस के थ्रू स्टोमस के अंदर चली गई। अब स्टोमस के अंदर इसका फर्दर जो है डाइजेशंस होना है। स्टोमस के अंदर कुछ केमिकल भी रिलीज़ होती हैं जैसे कि HCl है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जो कि खुराक के अंदर एक क्रूशल रोल जो है प्ले करते हैं। तो वो स्पेंटर जो है ये एसोफेगस और स्टोमक के दरमियान इसका काम ये होता है कि जो भी खुराक स्टोमक के अंदर वापस स्टोमक के अंदर चला जाए या उसको वापस जाने से रोक देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्पेंटर ना होता, जैसे कि हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाए तो खुराक जो है वापस हमारे खुराक की नाली में चला जाता, जो हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाती। तो अल्लाह ताला ने हमारे मैदे और एसोफेगस के दरमियान एक स्पिंटर बनाया है जो भी हम खाना खाते हैं उसको वापस खुराक की नाली में जाने से रोक देते हैं। अच्छा, कुछ कंडीशन में ये जो स्पिंटर है ये वीक हो जाता है, ये प्रॉपरली अपना काम जो है नहीं करता, यानी अपना काम जो है छोड़ देते हैं। इस केस में ये होता है कि जो भी हमारे स्टोमक के अंदर कांटेक्ट यानी एसिड जो है होते हैं वो हमारे एसोफेगस में आना शुरू हो जाता है। वहाँ पर जाकर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो जो एसिड हैं वो हमारे खुराक की नाली में आकर इवन वो अल्सर भी कॉज कर सकती हैं। इतना डेंजरस होता है। इस वजह से हमारा हार्ट जो है बर्न जो है शुरू हो जाते हैं, यानी जलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हार्ट बर्न के बारे में। इसमें जो है हम डेजेस एमपी सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डेजेस एमपी सिरप को जो है फीलिंग्स ऑफ फुलनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, फीलिंग्स ऑफ फुलनेस क्या होती हैं? ये बेसिकली होता है कि हमने दिन को, मिसाल के तौर पर हमने दिन को खाना खाया और रात तक हमें दोबारा भूख लगनी चाहिए और हमें भूख जो है नहीं लगी, ये हालांकि होनी चाहिए थी। क्योंकि दिन से रात तक कई घंटे गुजरते हैं, हमें भूख लगना चाहिए मगर नहीं लगी। इस केस में आप डाइजेस्ट एमपी सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डाइजेस्ट एमपी सिरप्स को जो है ब्लोटिंग में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लोटिंग भी जो फीलिंग ऑफ फुलनेस से रिलेटेड है। इसके अलावा डाइजेस्ट एमपी सिरप्स को अल्सर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अल्सर जो है होता क्या है कि ये हमारी एसोफेगस जिसको हम खुराक की नाली बोलते हैं, ये जो हमारे इंस्टेंटाइन्स होती हैं या स्टोमच के जो वाल्स होते हैं वो रप्चर होना शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर एक होल जो है वो क्रिएट होता है। होल इस वजह से क्रिएट होता है, या तो कुछ बैक्टीरिया की वजह से क्रिएट हो सकता है जो कि हमारे सराउंडिंग्स में होता है, या फिर इस वजह से हो सकते हैं कि हमने खाना खाया, इसके अंदर स्पाइसी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप स्पाइसी खाना जो है मत खाएं। डॉक्टर जो है अक्सर मना करते हैं। 70% चांसेस हैं जो का अल्सर की जो है 70% चांसेस होते हैं स्पाइसी खाने की वजह से। तो खुराक के अंदर यानी जो आप खाते हैं
डाइट्स के अंदर जो है ये स्पाइसी चीज़ें कम इस्तेमाल करें, तो आपको जो है अल्सर से जान छूटेगी। इसके अलावा और बहुत सी कंडीशन हैं जिसके अंदर जो है आप रेजेसिम्पी सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो मेन कंडीशन थी वो मैंने आप लोगों को सामने शेयर कर दी है। जैसे कि हार्ट बर्न्स हो गया, फीलिंग्स ऑफ फुलनेस हो गया, ब्लोटिंग्स हो गया, और लास्ट में जो मैंने आप लोगों को अल्सर की जो बताया है, इन सारी कंडीशंस में आप लोग जो है रेजेसिम्पी सिरप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अच्छा, हर मेडिसिन की जो है अलग अलग यूज़ करने का तरीका अलग होता है, और ये पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड्स करता है कि वो किस कर सकते हैं। यानी जो मेन कंडीशन थी वो मैंने आप लोगों को सामने शेयर कर दी है। जैसे कि हार्ट बर्न्स हो गया, फीलिंग्स ऑफ फुलनेस हो गया, ब्लोटिंग्स हो गया, और लास्ट में जो मैंने आप लोगों को अल्सर की जो बताया है, इन सारी कंडीशंस में आप लोग जो है रेजेसिम्पी सिरप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अच्छा, हर मेडिसिन की जो है अलग अलग यूज़ करने का तरीका अलग होता है, और ये पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड्स करता है कि वो किस कदर कॉम्प्लिकेशन से गुज़र रहे हैं। तो इसके मुताबिक डॉक्टर जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, डाइजेसिम्पी सिरप्स को कभी भी डॉक्टर के बगैर मशवरे इस्तेमाल ना करें, और इसके अलावा इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अच्छा, हर मेडिसिन्स की जो है इस्तेमाल करने का एक अलग तरीका होता है। इस केस में ये होता है कि डॉक्टर ने आपको जिस तरह मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब किए होते हैं इसके मुताबिक इस्तेमाल ना करें, तो इस केस में जो है आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डॉक्टर ने मेडिसिन जो है खाने से पहले प्रिस्क्राइब किए हैं और आप खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने डाइजेसिम्पी सिरप्स को जो है खाना खाने के बाद इस्तेमाल किया, आपको जो है डॉक्टर ने खाना खाने से पहले इस्तेमाल करने का कहा है, तो आपको कुछ अंदर जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट पैदा कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको डाइजेसिम्पी सिरप के इस्तेमाल करने से आपको जिस्म्स के ऊपर रेशेज़ आना शुरू हो गए, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और डाइजेसिम्पी सिरप्स को इस्तेमाल करना बंद कर दें। इसके अलावा आपको जो है डाइजेसिम्पी सिरप की वजह से आपको वॉमिटिंग भी हो सकते हैं, थकन भी हो सकता है, नींद आना भी शुरू हो जाता है। तो ये सारी थी डाइजेसिम्पी सिरप्स की जो है साइड इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा डाइजेसिम्पी सिरप्स को है किस कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये नहीं इसका कंट्रा इंडिकेशंस क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि डाइजेसिम्पी सिरप जो है ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है, इसको आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी की केस में आपने अपनी तरफ से यूज़ नहीं करना, आपने किसी डॉक्टर से मशवरा करके डाइजेसिम्पी सिरप को इस्तेमाल करना है। इसके अलावा वो लोग जो अल्कोहल पीते हैं, इस केस में आप डाइजेसिम्पी सिरप को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको जो है लीवर का मसला हो सकता है, यानी आपको हेपेटाइटिस भी हो सकते हैं, आपको जॉन्डिस भी हो सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को बता दी है, जिन लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।